नमस्कार, जय जोहार। मैं डीपी शर्मा आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस प्यारे आदिवासियों के ट्राइब फैक्ट फाइंडर मंच पर। आज हम बात करेंगे कि भाषाई परिवार कैसे बना। हम जो भारतीय आज ये जो शब्दों का आदान प्रदान कर रहे हैं और ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा जो मैं बोल रहा हूँ ये टूटी फूटी हिंदी है, जिसके अंदर उर्दू और फारसी के शब्द भी काफ़ी सारे हैं और हमारे कुछ मूल शब्द भी इसके अंदर है। जैसे जैसे बाहरी लोगों का प्रभाव पड़ता गया वैसे वैसे हमारी बोली बदलती गई। हम जानेंगे ये कि आदिवासी लोग क्या शुरू से ही इनकी जो बोलियां आज है वही बोलियां शुरू से हुआ करती थी। पूरी बात हम जानेंगे। एक बात मैं बता दूं कि इस भारत की धरती पर सबसे पहले धरती पर निवास भारत में नहीं हुआ। सर्वप्रथम इस धरती पर निवास हुआ अफ्रीका महाद्वीप में। यदि आप उस कड़ी को देखते हो तो हम टोटल भारत में निवास करने वाले विदेशी हैं। धीरे धीरे यहां पर आए। अफ्रीका महाद्वीप के केन्या के आसपास का जो भाग है, विक्टोरिया झील के आसपास, यहां पर सबसे पहले मानव का उदय हुआ। क्लाइमेट चेंज होते गए और हम लोग वहां से छोड़ के इधर एशिया महाद्वीप की तरफ हम लोग आने लग गए। और सबसे पहले इस भारत की धरती पर जो आए उन्हीं को हम लोग आदिवासी बोलते हैं, जो सबसे पहले आए। और यहाँ का जो टुकड़ा था उसको गोंडवाना लैंड इसीलिए बोला जाता है। यहाँ पर गोंड और भील समुदाय जो इस भारत के सबसे प्राचीनतम समुदाय लगते हैं। और ऐसा विज्ञान भी कहता है, ऐसा तथ्य भी कहते हैं और ऐसे रिसर्च भी कहता है कि गोंड समुदाय और भारत का भील समुदाय इस भारत के सबसे प्राचीनतम समुदायों में से माने जाते हैं। आदिकाल से ये रहते हुए आ रहे हैं। पर आज के टाइम भारत के अंदर 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है, जिनमें से कुछ आदिवासी भाषाएं भी उसमें शामिल की गई है। मैं ये बताऊंगा कि आदिवासी जो परिवार है भाषाओं का परिवार है। वैज्ञानिक स्तर पर आप गहरे रिसर्च की बात करते हो और गहन अध्ययन करना चाहते हो तो उसके लिए विषय बहुत काम का है। कैसे हमारे आदिवासी भाषाएं बनी, कैसे कैसे हमारे भारत के आसपास में यहां प्रभाव पड़ा। देखिएगा, भाषिक दृष्टि से भारत में आदिवासी भाषाओं के 5 प्रमुख भाषाई परिवार है। जैसे जैसे आप सबसे पहले देख रहे हो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार। यानी भारत केवल जो देख रहे हो यही नहीं है, इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ द्वीप समूह आते हैं और इनको अंडमान, ऊपर वाला अंडमान और नीचे वाला निकोबार, ये अंडमान निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। तो आज भारत में जो आदिवासी बोलियां बोली जाती है या भाषाएं बोली जाती है वो इन 5, ये जो परिवार देख रहे हो कुल 5 परिवार है, एक आगे और आएगा। तो 5 परिवारों के अंदर इस प्रकार इनको शामिल किया जाता है। वो पांचों के पांचों परिवार में आपको समझाने जा रहा हूं कि भारत में कैसे कैसे आदिवासियों की भाषाएं बनी। सबसे पहले आप लोग देखेंगे जब भाषाएं बनी थी तो हमारे यहां पर शब्दों का कम यूज किया जाता था। भारोपीय जैसी भाषा होती थी, उससे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता था। जैसे जानवरों को देखा है कम बोलते हैं, जैसे देखा होगा कुछ फिक्स आवाजें निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम में किसी को बोलना है हे, हम कंठव्य वर्णों का प्रयोग करते थे, कंठव्य शब्द बोलते थे। कोई भी, हम सब ऐसे थे। जैसे मान लो किसी को ठोकना आदि बोलते हैं साले के दूंगा थप्पड़, ऐसे आजकल ऐसे बोल देते हैं, पहले ऐसे नहीं बोलते। इस हिसाब से बोलते थे हम लोग। तो हमारा मतलब एक संकेत होता था। जैसे मान लो किसी को समझाने के लिए तो जैसे पूरे संकेतों का हम लोग प्रयोग करते थे, ए या ओ हा ए, इस प्रकार के हमारे शब्द होते थे। ये केवल आदिवासी नहीं, सभी के ऐसे ही थे उस टाइम, सभी हम ऐसे ही बोलते थे उस टाइम। हमारे पास कोई बड़े शब्द नहीं होते थे ज्यादा। अब देखो, सबसे पहला जो कॉलम आपके पास है वो है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। ये क्या है? भारत के प्राचीनतम भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार कहलाती है। यानी जब ये भारत का टुकड़ा नया बनकर जब आया था ना इधर से अफ्रीका से, तब की बोली बता रहा है ये। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप समूहों से लेकर
दक्षिणी पूर्वी एशिया का मतलब है यानी भारत का इधर वाला जो इलाका है ये सिंगापुर का ये इलाका जो आता है। दक्षिणी पूर्वी के एशिया के द्वीप समूह से लेकर प्रशांत महासागर के आसपास में, जैसे कि ये इधर सिंगापुर का इलाका है, एक देश आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो कबीला है ये इधर का भाग है, इस देशों की बात कर रहा है। ये चलो विदेश की बात होगी। अब भारत में देखो, ये आदिवासी भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में, यानी ये वाला जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट के अंदर जो मूल रूप से, हालांकि एक रूल है 10 कोस में पानी बदले 20 कोस में वाणी, ऐसा भी हमारे भारत में होता है, लेकिन मूल रूप से इस परिवार को आप देखो ना तो इसको ऑस्ट्रो एशियाई परिवार के नाम से, बोली की भाषा के नाम से जानते हैं। संख्या की दृष्टि से इस परिवार की सबसे बड़ी भाषा संथाली है। आज यदि इसमें बात करो, संथाली सबसे बड़ी आती है। इस परिवार की अन्य प्रमुख भाषाओं में मुंडारी, भूमिज, खड़िया, सावरा इत्यादि प्रमुख आती है, और इसको ऑस्ट्रेशियाई परिवार भाषा परिवार बोलते हैं। यानी ये आदिवासियों की एक मुख्य भाषा परिवार में से एक परिवार है जो इस बेल्ट के अंदर खास करके चलती है। आपको थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए, आदिवासियों के गहन रिसर्च के अंदर ये एक बात निकल कर आती है। दूसरा नंबर है द्रविड़ परिवार। पहले तो ये पता होना चाहिए द्रविड़ बोलते किसको है। द्रविड़ का मतलब होता है हमारा दक्षिणी भारत। अब बस क्लियर हो गया आपका, ये जो दक्षिणी भारत का इलाका है इसको द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। इसको सॉफ्टी मत समझ लेना, इसको आप कहीं आप सॉफ्टी समझ लो। देखो, ये भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इस परिवार के सदस्य गैर आदिवासी भाषाएं ज्यादातर दक्षिणी भारत में ये बोलते हैं, जिसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु भाषाएं आती है। यानी आपके कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और कुछ महाराष्ट्र का जो परिवार है, उस पूरे परिवार के अंदर इस प्रकार की ये भाषाएं आपकी बोली जाती है। और तो और एक बात और सुनना, गोंडी, ये कुड़ख, मलतो, ये द्रविड़ परिवार की प्रमुख आदिवासी भाषाओं में से आती है। याद रखना है, गोंडी सबसे प्रमुख इसके अंदर आती है। गोंडी जिसको बोलते हैं ना, गोंड राज्य की जो मांग हो रही है ना गोंड प्रदेश की, वो उसी प्रकार से गोंडवाना प्रदेश के हिसाब से गोंड, वैसे इसको द्रविड़ इसी को बोला जाता है। आपने राष्ट्रगान में नाम सुना होगा ना, ये जन गण मन अधिनायक जया हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। ये जो शब्द आ रहे हैं द्रविड़, तो द्रविड़ दक्षिणी भारत को पूरे को कवर कर गया। वो कर्नाटक, केरल, ये सब आ गया द्रविड़ के अंदर। तो ये द्रविड़ ये वाले चलते हैं, उसको द्रविड़ भाषाई परिवार के नाम से जाना जाता है। फिर है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, यानी इधर हिमालय पर्वत है, इधर इस समय आते हो ना, इधर ये भारत का नॉर्थ ईस्ट का उत्तर पूर्व का इलाका है, यह हिमालय पर्वत आता है। इस हिमालय पर्वत के इलाके में यहाँ भी जनजातियां खूब रहती है, भारत के आदिवासी परिवार रहते हैं। ये जो बेल्ट है ना इधर वाला, ये चाइना का, इसको हम बोलते हैं तिब्बत। यह हमारे कैलाश पर्वत भी इधर ही आती है। मानसरोवर नाम की एक बहुत बड़ी झील है हमारी, वो भी इधर आती है। एक राक्षस ताल हमारी झील है, वो भी इधर ही आती है। कैलाश के दर्शन करने हम जाते हैं, वो इधर ही जाते हैं। ये सारा इलाका इधर आता है। इस परिवार की ज्यादातर भाषाएं भारत के साथ उत्तर पूर्व, यानी ये उत्तर पूर्व इसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये पूर्व भी कवर हो जाएगा। इसमें नगा, मिजो, महार, देखो ये पूरा इसने कवर कर लिया। इधर वाला पूरा बेल्ट ले गया घुमा के। ये नगा नागालैंड में, मिजो मिजोरम में, महार इधर पूर्वी में, मणिपुर में, तांगखुल इधर ही ये आपके अरुणाचल साइड में, खासी और ये भी मेघालय में, दफड़ा, आओ आदि भाषाएं इसकी प्रमुख भाषा है। याद रह जाएगा। एक इसके अंदर और है, इंक्लूड यही हो गया, वो कोई बात नहीं, काम चल जाता है। अंडमानी भाषा परिवार, यानी अंडेमान, अंड से ये अंड मतलब अंडमान से, कि अंड संड बोलते हैं ना, उस अंड संड से मतलब नहीं है इसका। अंडमानी भाषा परिवार, इस भाग को अंडमान बोलते हैं ऊपर वाले को, और इसको बोलते हैं निकोबार। इसको अंडमानी निकोबारी भी कहा जा सकता है, अंडमान निकोबार। इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, कभी आपने सुना हो तो। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। बहुत अच्छा बायोलॉजिकल एरिया है, पूरा वन्य एरिया है। इसके अंतर्गत जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का सबसे छोटा आदिवासी परिवार है। देखो होता क्या एक्चुअली,
ये जो है ना एरिया, इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। यहाँ टोटल आपके 204 द्वीप है। वो 204 जो द्वीप है ना, उसमें से मुख्य अंडमान निकोबार के आते हैं, छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आता है ना, इंदिरा पॉइंट जो है, वो इसको पार्सन पिगमिलियन बोलते हैं, वो भी इधर ही आता है, यही आता है। तो जनसंख्या द्वीपों में कम जाती है, सुनामी बहुत ज्यादा आती है, डूब जाते हैं, तो लोग कम जाते हैं। यहाँ वाले जो आदिवासी हैं, इनसे मिलने की गलती जल्दी से कोई करता भी नहीं है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया से बहुत अलग है। इन्होंने न तो ज़्यादा विकास किया है, न विकसित है, न शिक्षा है, न टेक्नोलॉजिया है, इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। ये अपने आज भी पुराने वेशभूषा में है, वही जंगल के अंदर रहना, और ये जीवों को मार के ज़्यादातर खाते हैं। तो ये इनके साथ ज़्यादा कोई मिले इनको ये भी पसंद नहीं है, ठोक ठाक देते हैं, ये चीर फाड़ देते हैं। तो ये थोड़ा इनका अलग समुदाय है। इनके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती है, जिनमें अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा आदि प्रमुख इसके अंदर भाषाएं आपकी आती है। ओके, तो इस प्रकार से आप देखते हो। कुछ आदिवासी लिपियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, दो बातें होती है, एक होता है बोलना, बोलने की जो कला है उसको भाषा बोलते हैं। हम लोग हमारी बातों को एक दूसरे के साथ व्यवहार में ला सकते हैं, वो भाषा काम करती है। भाषा को लिखने की कला यानी स्क्रिप्ट, इसको लिपि बोलते हैं। स्क्रिप्ट, लिपि का मतलब होता है इंग्लिश में, इसको स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। और लिखने की जो कला होती है उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे मैं जो लिख रहा हूँ, ये जो मैं जो लिख रहा हूँ, ये आपको ये सामने लिख रखी है, ये देवनागरी है। ये आजकल हमारे भारत में देवनागरी चलती है, लेकिन आदिवासियों की कुछ है लिपियाँ और है। जैसे ओलचिकी लिपि, ये संथाली भाषा को लिखने की लिपि होती है, उसको ओलचिकी लिपि बोलते हैं। जैसे राजस्थानी मुड़िया लिपि होती है। भूमिज भाषा, इसके अंदर ओल ओनल लिपि होती है। हो भाषा, इसमें वारंग दीक्षित क्षिति लिपि होती है। और मुंडारी भाषा की मुंडारी बानी लिपि होती है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के ये प्रश्न ना, ये आप जब कलेक्टर की तैयारी करते हो यूपीएससी की, तो उसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, स्पेशली आते हैं। बहुत गजब का बिंदु था, आपके सामने बिल्कुल अच्छे से कवर हुआ है और बहुत बेहतरीन तरीके से। आदिवासियों का गहन आप अध्ययन करते हो तो आपको इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। हर जगह हम लोग ऐसे उड़ी उड़ी बातें नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा गहन रिसर्च पे भी बात करते हैं। आदिवासियों के बारे में जानना है तो इस प्रकार की और बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सब्सक्राइब, फॉलो सब करते रहते हो और मिलेंगे नए चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।